गुरु पूर्णिमा कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों, पूरे ब्रह्मांड में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष गुरु शिष्य परंपरा का देश है। इस दिन गुरु पूजन का विधान है। गुरु के प्रति कृतज्ञता का दिन है। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा कब है और इसे क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया। व्रत और गुरु पूजन की विधि क्या है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा शनिवार शाम 5:59 से शुरू होकर रविवार शाम 3:46 तक रहेगी। यानी 21 जुलाई 2024 रविवार को गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी का जन्म भी इसी पूर्णिमा को हुआ था। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। गुरु का पूजन इसी दिन करना है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। यानी इस योग में जो भी आप ध्यान, जप, विधि विधान, दान, यज्ञ या कोई मनोकामना रखते हैं तो इस योग में किया हुआ वह आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी और उसमें आपको सिद्धि मिलेगी। कोई भी कामना करके जो भी विधान करेंगे उसमें आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। साथियों, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो आप स्नान करने वाले जल में थोड़ा गंगा जल मिश्रित करके स्नान करें तो भी आपको गंगा जल स्नान का फल प्राप्त होगा। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तांबे के लोटे में गंगा जल मिश्रित जल भरें। रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलकर अर्घ्य दें। उसके बाद आप घर के मंदिर या पूजन स्थान में जाएं और प्रतिदिन का आप विधान जो करते हैं, पूजन करते हैं अपने इष्ट या कुल देवों का, उनका पूजन करें डेली रूटीन वाला। और यदि आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं। अपने इष्ट या कुल देवी देवताओं के पूजन करें और उसके बाद आप लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करने से समस्त सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, धन धान, पुत्र आदि और सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथियों, पूर्णिमा का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे कर करके आप सभी प्रकार की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। प्रतिदिन की पूजन विधान के बाद आप अपने गुरु का पूजन करें। यदि आपने दीक्षा ली है तो गुरु पूजन करके, और दीक्षा नहीं ली है तो भगवान लक्ष्मी नारायण का आप पूजन करें। और फिर जो भी आपके इष्ट या कुल देवता हैं या जिस देवी या देवता को आप मानते हैं उनका पूजन करते हैं। और यदि आपने किसी गुरु से गुरु मंत्र लिया है तो फिर तो सोने में सुहागा, कोई बात नहीं। आप अधिक से अधिक अपने गुरु मंत्र का जाप करें। इससे पूर्णिमा के दिन अपने गुरु मंत्र का जाप करने से कई गुना इसका फल आपको मिलता है, यानी जिसे कहते हैं अनंत गुना। यदि आपके गुरु हैं तो उनके पास जाकर उनका पूजन करें।
अपने गुरु का पूजन कर यथाशक्ति मिष्टान्न वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करें और चरण स्पर्श करके अपने गुरु का आशीर्वाद लें। साथियों, वेद व्यास जी का जन्म भी इसी पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और उनको भी याद करें। और भगवान वेद व्यास जी का हमारे जीवन में और आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ा महत्व है और उन्होंने बहुत अद्वितीय और अविस्मरणीय योगदान और आशीर्वाद मानव जाति को दिया है। भगवान वेद व्यास जी का पूजन करें और आशीर्वाद लें और अब सुख संबंधी समृद्धि और ऐश्वर्य को बढ़ाएं। साथियों, हिंदू धर्म में आषाढ़ मास गुरु भक्ति को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन भी है। भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु को सर्वोपरि माना है। वास्तव में यह गुरु के प्रति ज्ञान की पूजा है। गुरु का जीवन में उतना ही महत्व है जितना माता पिता का। माता पिता के कारण इस संसार में हमारा अस्तित्व है, किंतु जन्म के बाद एक सद्गुरु ही व्यक्ति को ज्ञान और अनुशासन का ऐसा महत्व सिखाता है जिसे व्यक्ति अपने सत्कर्मों और सद्विचारों से जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। यह अमरत्व ही गुरु दे सकता है। सद्गुरु ने हमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, इसलिए गुरु पूर्णिमा को अनुशासन पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ही गुरु करता है, जिससे जीवन की कठिन राह को आसान हो जाती है। सार यह है कि गुरु शिष्य के बुरे गुणों को नष्ट करके चरित्र, व्यवहार और जीवन को ऐसे सद्गुणों से भर देता है जिससे शिष्य का जीवन संसार के लिए एक आदर्श बन जाता है। ऐसे गुरु को ही साक्षात ईश्वर कहा गया है, इसलिए गुरु का होना जरूरी है। साथियों, गु मतलब अंधकार और रु मतलब प्रकाश, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए या जो बुरे गुणों से निकाल के सद्गुण की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। अतः अपने गुरु का आज के दिन विशेष पूजन, विशेष श्रद्धा से उनका पूजन और आशीर्वाद लें। गुरु पूनम में जो भी कार्य, दान, पुण्य, हवन या मंत्र जाप किया जाता है उसका अनंत गुना फल होकर आपको मिलता है। अतः आज के दिन अधिक से अधिक अपने गुरु मंत्र का जाप करें, अच्छे कार्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। जय गुरुदेव।